हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, अगर आप जर्मनी आ रहे हैं या फिर आप जर्मनी टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है इलीगल थिंग्स इन जर्मनी। तो जर्मनी में आप जब भी आए तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, नहीं तो आपको एक बहुत ही हैवी फाइन देना पड़ सकता है और कुछ केसेस में तो आपको जेल भी हो सकती है। तो जो पहला पॉइंट है वो है, आप कभी भी ट्रेन में या बस में विदाउट टिकट ट्रैवल ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेन और बस होती हैं उनमें आपको टिकट शो नहीं करनी पड़ती है। तो आप उसमें डायरेक्टली जाके बैठ सकते हैं, बट उसमें कभी कभी चेकिंग हो जाती है। तो अगर चेकिंग हो जाती है और आपके पास टिकट नहीं होती है तो आपको 60 यूरो तक का फाइन देना पड़ सकता है। और टिकट की एक ट्रिक ये होती है कि जब भी आप वन साइड की या वन वे की टिकट लें तो उसको आप हमेशा पंच करें, क्योंकि वो जो टिकट होती है वो 2 आवर्स के लिए वैलिड होती है। तो अगर आप पंच उस पर नहीं करेंगे तो उस पर डेट एंड टाइम प्रिंट नहीं होगा। तो आप उसको लेके घूमेंगे, ऑल्दो आपने टिकट ले रखी है फिर भी आपको फाइन लग जाएगा अगर आप उसको पंच नहीं करेंगे। तो हमें मेक श्योर करें जब भी आप वन साइडेड टिकट लें तो आप उस पे डेट और टाइम पंच करें। पंचिंग मशीन्स बस में अवेलेबल होती हैं और स्टेशन पे अवेलेबल होती हैं। और जो मंथली टिकट होती है उसमें आपको पंचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, या जो डे टिकट होती है उसमें आपको पंचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। पंचिंग की जरूरत आपको बस वन वे टिकट में पड़ती है, जो कि 2.7 यूरो और 2.9 यूरो के आसपास आती है। जो सेकंड पॉइंट है वो इंटरनेट से रिलेटेड है। तो जर्मनी आप कभी भी आए तो आप कभी भी कॉपीराइट कंटेंट डाउनलोड ना करें इंटरनेट से, और ना ही आप कभी टोरेंट का यूज़ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 2000 यूरो तक का फाइन आ सकता है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता है और वो यहाँ पे आके ऐसे डाउनलोडिंग कर लेते हैं कॉपीराइटेड कंटेंट या फिर टोरेंट से। उनको 2000 यूरो तक का फाइन देना पड़ा है और कई लोग इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो आप कभी भी जर्मनी आए तो ऐसे कॉपीराइट कंटेंट को डाउनलोड ना करें, ना ही आप टोरेंट यूज़ करें। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कभी भी जर्मनी एज अ टूरिस्ट आए या फिर आप जर्मनी एज अ स्टूडेंट आए और यहाँ पे रहें तो आप कभी भी नाजी सिंबल का और नाजी सैल्यूट का यूज़ ना करें, जिसको बहुत ही बुरा माना जाता है। और अगर आप नई कार लेते हैं, नया घर लेते हैं तो भी आप उसमें स्वास्तिक का सिंगल सिंबल ना बनाएं, जो कि इंडिया में स्वास्तिक बोला जाता है उसे, बट यहाँ पे वो नाजी सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप कभी भी ऐसी गलती ना करें और इस चीज़ से बचें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक बहुत ही हैवी फाइन देना पड़ सकता है। तो आप हमेशा इस चीज़ से बचें। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आप कभी भी किसी से फर्स्ट ऑफ ऑल फाइट में इन्वॉल्व ना हो, और ना ही कभी ऐसा कोई काम करें जिससे आपकी किसी से फाइट हो। बट अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप कभी भी उनको इनएप्रोप्रिएट सिंबल्स ना दिखाएं, जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है यहाँ पे। और जब भी पुलिस आए आपसे बात करना चाहे तो उसको तू कह के ना बात करें, हमेशा आप कह के बात करें, जो कि जर्मन में दू होता है। तो आपको दू कह के बात नहीं करनी है, हमेशा सी कह के बात करनी है। अगर आप दू कह के बात करते हैं तो वो एक इररेस्पेक्ट होती है पुलिस ऑफिसर की, जो कि उनको लगता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की यहाँ पे रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। तो इसके लिए भी आपको फाइन देना पड़ सकता है और हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है वो कार से रिलेटेड है। तो जब भी आप कभी भी हाईवे पे जाएं तो आप मेक श्योर करें कि आपके कार में पेट्रोल हो, ताकि वो हाईवे पे ख़त्म ना हो। अगर आपका पेट्रोल हाईवे पे ख़त्म हो जाता है तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है और आपको एक बहुत ही हैवी फाइन पड़ सकता है, क्योंकि आपकी वजह से दूसरे लोगों को इनकन्वीनियंस होगी अगर आपका पेट्रोल हाईवे पे ख़त्म हो जाता है। तो हमेशा आप मेक श्योर करें जब भी अपनी गाड़ी को हाईवे पे लेके जाएं तो आपकी गाड़ी में इतना पेट्रोल होना चाहिए कि आप हाईवे से बाहर निकल सके बिना पेट्रोल खत्म हुए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी कार से रिलेटेड है। तो हमारे इंडिया में तो हम अपनी कार को यूजुअली घर के बाहर ही साफ करने लग जाते हैं, उसको धोने लग जाते हैं। बट यहाँ पे आप अपनी कार को अपने घर के बाहर या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस में बाहर रोड पे नहीं वॉश कर सकते। तो कार वॉश के लिए आपका अलग से वॉश सलून्स होते हैं और कार वॉश सेंटर होते हैं, जहाँ पे आपको जाके कार को वॉश करना होता है। अगर आप अपने घर के बाहर कार वॉश करते हैं तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस होता है और आपको इसमें हैवी फाइन देना पड़ सकता है।
तो इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि जर्मन गवर्नमेंट को लगता है जब आप कार वॉश करते हैं तो आप हार्मफुल केमिकल्स भी यूज कर सकते हैं। उसमें क्या है, जो केमिकल्स होते हैं वो ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो सकते हैं और उससे वाटर पोल्यूट हो सकता है। तो ऐसी चीजें जहाँ पे आपका कार का जो वॉशिंग का पानी है वो ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो सकता है, उस चीज को अवॉइड करें और हमेशा अपनी कार को कार वॉश सेंटर में वॉश करें और या फिर कार वॉश सैलून में वॉश करें। कभी भी अपने घर के सामने वॉश ना करें और फाइन से बचें। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका यहाँ पे, जो अब जब आप घर लेते हैं या फिर रेंट पे लेते हैं, अपना घर लेते हैं, तो आप कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि शाम को 10 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक आप शोर नहीं मचा सकते। अगर आप शोर मचाते हैं तो यहाँ पे आंटी सच में पुलिस बुला लेती है और आपको फाइन देना पड़ सकता है और हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े। और जो संडे होता है वो पूरा रूह टाग होता है, इट मीन्स रेस्ट डे होता है। तो उसमें आप कभी भी शोर ना मचाएं, क्योंकि लोग रेस्ट करते हैं संडे को, तभी यहाँ पे सारे सुपरमार्केट और सब कुछ संडे को बंद होता है और वो एक ऑफिशियल रेस्ट डे होता है। तो आप संडे को भी ज्यादा शोर ना मचाएं और मेक श्योर अगर आप अपनी मेज भी सरका रहे हैं तो उससे भी ज्यादा आवाज ना आए, नहीं तो दूसरे लोगों को डिस्टरबेंस होती है और वो आपकी कंप्लेंट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गार्बेज डंप का। तो हमारे इंडिया में तो नॉर्मल है गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका बायो वेस्ट होता है, आपका प्लास्टिक अलग वेस्ट में जाता है और जो गत्ते होते हैं वो अलग वेस्ट में जाते हैं। तो आपको बायो जो है बायो वाले वेस्ट में डालना होता है, गत्ता जो है गत्ते वाले वेस्ट में डालना होता है और प्लास्टिक प्लास्टिक वाले वेस्ट में डालना होता है। आप इन सबको मिक्स नहीं कर सकते। अगर आप मिक्स करके डालेंगे तो आपको नोटिस आ जाता है और आपको फाइन भी पड़ सकता है इस पे। मेरा एक फ्रेंड है जिसको नोटिस आ गया था, तो उसने अगली बार मेक श्योर किया कि वो बायो का वेस्ट बायो में ही डाले। तो आप ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आपको फाइन पे करना पड़ सकता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आप मेक श्योर करें गर्मियों में आप कहीं पे भी तालाब या फिर आप कहीं पे भी पानी देखें वहां पे स्विमिंग ना करने लग जाए, क्योंकि स्विमिंग हर किसी लेक में अलाउड नहीं होती है। वो जो लेक डेजिग्नेटेड है स्विमिंग के लिए उनमें ही स्विमिंग अलाउड होती है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हो, आपको गर्मी लग रही है और आपने कपड़े उतारे हो आप लेक पे कूद गए, तो ऐसा नहीं है। ऐसा आप ना करें, क्योंकि अगर आप किसी ने कंप्लेंट कर दी तो आपको इस केस में बहुत ही हैवी फाइन देना पड़ सकता है, क्योंकि वो लेक स्विमिंग के लिए नहीं था और आप उसमें स्विमिंग कर रहे हो। तो इस चीज से हमेशा बचें। और जो लास्ट पॉइंट है वो है नेम्स को लेके। यहाँ पे आप अपने चिल्ड्रंस का नाम कुछ भी नहीं रख सकते, जैसे हम इंडिया में रख देते हैं आशिक या फिर लव, लवराज। ऐसे नेम्स आप इंडिया में रख सकते हैं, बट यहाँ पे जो एक प्रॉपर लिस्ट होती है वो नेम्स आप नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रांड का नाम नहीं रख सकते, क्या आप किंग नहीं रख सकते, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट को लगता है अगर आप अपने बच्चे का नाम ऐसा रखते हो तो हो सकता है स्कूल में उसे बुलिंग फेस करनी पड़े, और इसलिए इसको इनअप्रोप्रिएट माना जाता है, जो कि सही भी है। इसलिए आपको ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए और हमेशा रूल्स को फॉलो करने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे जब भी आप जर्मनी आएंगे और हमेशा फाइन से बचेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको फाइन लगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपके आपके फ्रेंड्स से कोई एक्सपीरियंस जो जर्मनी में जहाँ पे आप फाइन से बचे हों या फिर आपको फाइन लग गया हो, ताकि और लोग जो इस वीडियो को या कमेंट्स को पढ़े तो वो ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।